शंकर तेरी जटा में बहती है गंगा धारा। मैं सर्वोदय आश्रम सभा सभी मेंबर की ओर से आप सभी शिव भक्तों को करजोड़ नमन करती हूँ और आप सभी लोगों का स्वागत है इस शुभ सोमवार के दिन, जहाँ पर हम लोग शिव अभिषेक की पूजा विधि हमारे आचार्य विजय मठर जी द्वारा शुरू करने जा रहे हैं। तो शुरू करने से पहले एक छोटी सी कहानी मैं सुनाऊंगी। एक बार इस कहानी में एक मूल्य, जैसे कहते हैं एनमिसाज, ठीक। तो एक बार शिव जी और माँ पार्वती धरती पर भ्रमण कर रहे थे। तो दोनों ऊपर थे, भ्रमण कर रहे थे, और नीचे एक व्यक्ति एक पेड़ में लटका हुआ था, ठीक। तो वो व्यक्ति जो पेड़ पर था एक डाढ़ पर थी, तो वो डाढ़ टूटने जा रहा था। तो माँ पार्वती और भोलेनाथ ऊपर से देख रहे हैं। तो भोलेनाथ, वो तो भोले बाबा हैं, तो उन्होंने माँ पार्वती को बोला कि देखो ये व्यक्ति अभी गिरने जा रहा है, तो आप उसको बचाइए। तो माँ पार्वती बोली, नहीं प्रभु, आप जाइए, उनको बचाइए। तो दोनों में विवाद होने लगा कि पहले आप, मैं गाड़ी न छूट जाए। तो दोनों ने एक निर्णय लिया कि जब वो व्यक्ति गिरने लग जाएगा, तो अगर वो माँ पुकारेगा तो माँ पार्वती जी जाएंगी, और अगर वो पिताजी पा पुकारेगा तो भोलेनाथ जी जाएंगे। तो डाढ़ टूटने लगी और वो व्यक्ति गिर पड़ा, और जब वो गिरा तो उसने ना माँ का नाम लिया न पिता का नाम लिया। उसने बोला आ नहीं, जब व्यक्ति को चोट लगती है तो उसने आ कहा। तो न भोले जी गए, भोलेनाथ जी गए, और न ही माँ पार्वती गई। तो इस छोटी सी कथा से हमें क्या शिक्षा प्राप्त होती है कि अगर हम रोज भोलेनाथ का और माँ पार्वती का नाम नहीं लेंगे, तो जब समय आता है, कठिन समय आता है, तो क्या होता है, हम भूल जाते हैं कि हम कौन हैं और परमेश्वर को भूल जाते हैं। तो आज जैसा कि शुभ सोमवार है, यहाँ पर शिव अभिषेक की पूजा है, तो रोज दिन में एक ही बार आप लोग शिव जी का नाम लें। 100 बार नहीं बोल रहे हैं, एक ही बार आप मन से आप शिव जी को पुकारें, तो भोलेनाथ, भोले बाबा हैं, वो जरूर आएंगे। तो हम लोग आज ये शिव अभिषेक का कार्यक्रम एक गणेश वंदन से, एक गणेश भजन से शुरू करने जा रहे हैं। तो इति ओम शांति। और मॉरिशस सनातन धर्म टेम्पल फेडरेशन को तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। इति ओम शांति। आओ अंगना पधारो श्री गणेश जी, मेरे अंगना पधारो श्री गणेश जी, मेरे अंगना पधारो श्री गणेश जी। आओ आओ गणनाथ गणेश जी, आओ आओ गणनाथ गणेश जी, मेरे अंगना पधारो श्री गणेश जी, मेरे अंगना पधारो श्री गणेश जी। आओ आओ पधारो श्री गणेश जी, आओ आओ पधारो श्री गणेश जी, मेरे अंगना पधारो श्री गणेश जी, आओ आओ पधारो श्री गणेश जी। ओम शुभ मुहूर्तम शुभ लग्नम क्षेमम कल्याणम आयुः आरोग्यम ऐश्वर्यम निर्विघ्नेन शुभम भवतु। इष्टान् श्रेष्ठान् ज्येष्ठान् गुरु ब्राह्मणान् अभिवादयामि। कर्म प्रारंभे पवित्रीकरणम्। ओम पवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थांगतोऽपि वा यः स्मरेत् पुण्डरीकाक्ष सबाह्याभ्यन्तर शुचि शुचि। पुण्डरीकाक्षाय नमो नमः, पुण्डरीकाक्षाय नमो नमः। पुण्डरीकाक्षः पुनातु मां सर्वं पवित्रमस्तु। 3 बार आपको आचमन करना है।
ओम केशवाय नमः स्वाहा, नारायणाय नमः स्वाहा, माधवाय नमः स्वाहा, गोविंदायति हस्तं प्रक्षाल्य। ओम भूः स्वाहा, ओम भुवः स्वाहा, ओम स्वः स्वाहा, ओम भूर्भुवः स्वः इति हस्तं प्रक्षाल्य। एवं स्वस्ति नेति यजमान भाले तिलकं कुर्यात्, शान्तिपाठं पठेयुः। हरिः ओम। ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः, स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः, स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टानेमिः, स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। सब लोग दो हाथ जोड़कर रखेंगे। ओम द्योः शान्तिरन्तरिक्षगो शान्तिः, पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरौषधयः, शान्तिः वनस्पतयः, शान्तिर्विश्वे देवाः, शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः, सर्वगो शान्तिः, शान्तिरेव शान्तिः, सामा शान्तिरेधि। यतो यतः समीहसे ततो नो अभयं कुरु, सन्नः कुरु प्रजाभ्यो भयन्नः पशुभ्यः। ओम विश्वानि देव सवितर्दुरितानि पराशुभ, यदभद्रं धन्न आशुभ। ओम शान्तिः, ओम शान्तिः, ओम शान्तिः। पवित्र करना है। ओम अपवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थांगतोऽपि वा, यः स्मरेत् पुण्डरीकाक्ष सबाह्याभ्यन्तर शुचि शुचि। पुण्डरीकाक्षः पुनातु मां, सर्वं पवित्रमस्तु, सर्वं पवित्रमस्तु। सभी श्रोताजनों को समुद्र मंथन की कथा पता होगी। समुद्र मंथन में से भगवान धन्वंतरी अमृत का कुंभ लेकर बाहर आए तो देवताओं में दानवों में अमृत के लिए भयंकर युद्ध हुआ था। भगवान विष्णु ने मोहिनी अवतार धारण किया, देवताओं को अमृत पिला दिया और असुरों को एक नॉर्मल जल पिला दिया। तभी जब कलश के अंदर सारा अमृत परिपूर्ण हो गया तो अब कलश को फेंक दिया। जैसे हम किसी चीज को, किसी वस्तु का उपयोग हो जाने के बाद फेंक देते हैं, यूज एंड थ्रो हमारी भाषा में। तो यहाँ पर कलश भगवान को बहुत दुख हुआ कि भगवान जब तक मेरे अंदर अमृत भरा हुआ था तब तक सब लोग झगड़ा करते थे, आज अमृत पूरा हो गया तो मुझे फेंक दिया। तब भगवान विष्णु भगवान ने आशीर्वाद दिया कलश को कि कलिकाल के अंदर आपके अंदर सारे तीर्थों का आह्वान होगा, इसलिए इस जल के अंदर हमने गंगा आदि सारी नदियों का आह्वान किया, तीर्थों का आह्वान किया। अब आप कब भारत जाएंगे, कब भारत में से 42 नदियों का जल लेकर यहाँ पर आएंगे, कब हम भगवान की पूजा करेंगे। तो इससे अच्छा यहाँ पर हमने वरुण का आह्वान किया। इसको कहते हैं मत्स्य मुद्रा, फिश जो होती है विष्णु भगवान का पहला मत्स्य अवतार। तो इस जल के अंदर हमने सारे तीर्थों का आह्वान किया। अब तक ये एक नॉर्मल सादा पानी था, अब ये पानी नहीं, अब ये जल में कन्वर्ट हो गया है। तो यहाँ पर हमने तीर्थों का आह्वान किया, सब पूजा की सामग्री के ऊपर जल छिटका, हमारे ऊपर जल छिटक लिया। तो अब हम यहाँ पर भगवान दीपक नारायण को प्रार्थना करेंगे, हे भगवान दीप देवता, आप हमारी पूजा के साक्षी बनकर यहाँ पर विराजमान रही। भगवान दीप देवता को दो हाथ जोड़कर प्रणाम करने हैं। हाथ में एक पुष्प रखना है, एक आपको पत्ता रखना है और भगवान दीप देवता को चावल के साथ यहाँ पर ध्यान आह्वान करना। सब लोग दो हाथ जोड़कर प्रणाम। ओम चंद्रमा मनसो जात चक्षुः सूर्यो अजायत, श्रोत्रादवायुश्च प्राणश्च मुखादग्निरजायत। ओम भूर्भुवः स्वः कर्मसाक्षिणे नमः, दीपदेवताभ्यो नमः प्रार्थयेत। ओम भो दीपदेवरूपस्तव कर्मसाक्षीय विघ्नक्रोध, यावत् पूजा समाप्ति स्यात् तावत्र संस्थिरो भव। दीपनाथाय नमः, अनंतकोटि नमस्कारान् ध्यानं च समर्पयामि, नमस्करोमि, गंधाक्षतपुष्पाणिं समर्पयामि। भगवान शंख को प्रणाम कीजिए, भगवान घट को प्रणाम कीजिए। ओम आगमर्तन्तु देवानां गमनार्तन्तु रक्षसां, घंटानाद प्रकुर्वीतं पश्चात् घंटां प्रपूजयेत। शंखनिधये नमः, घंटस्थाय गरुडाय नमः। भगवान शंख को प्रणाम। ओम पांचजन्याय विद्महे पावमानाय धीमहि तन्नो शंखः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः शंख देवताभ्यो नमः, नमस्कारान् ध्यानं समर्पयामि, नमस्करोमि। दो हाथ जोड़कर भगवती महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती को प्रणाम। ओम अम्बे अम्बिकेयं कालिके नमानयति कश्चन, सहस्रतजवकः सुभद्रिकाङ्गां पीलवासिनीं। ओम भूर्भुवः स्वः ऐं ह्रीं क्लीं त्रिगुणात्मिकायै नमः, जगदम्बिकायै नमः प्रार्थयेत। हनुमान जी भैरव को वंदन किया, कलश पूजा किया, उसके बाद भगवती को वंदन किया, दुर्गा माता को प्रणाम किया, गणेश जी को प्रणाम। अब जाकर
हमें भगवान शिव जी की पूजा करने का अधिकार प्राप्त हुआ। ऐसा नहीं कि पूजा शुरू होते ही हमने डायरेक्ट पुष्प ले लिया, हाथ में बिल्वपत्र ले लिया, जल चढ़ा दिया तो पूजा पूर्ण हुई। तो पहले हमने आचमन करना चाहिए, पवित्र आदि भाव लेना चाहिए, तब जाकर हम भगवान की पूजा कर सकते हैं। हाथ में एक बिल्वपत्र लगना है आपको, एक पुष्प अक्षत यानी कि चावल हाथ में रखने हैं, एक बेटल रखना है और भगवान शिव जी का यहाँ पर परिवार के साथ ध्यान आवाहन, पुष्प को चंदन वाला कर लीजिए और फिर भगवान शिव जी का यहाँ पर ध्यान आवाहन सब लोग मिलकर आइए। प्रथम भगवान अभी हम शिव जी का यहाँ पर आवाहन करेंगे, उसके बाद उसका ध्यान करेंगे। हरि ओम ओम नमस्ते रुद्रमण्यवहुतोतैकवे नमः बाहुभ्यामुतते नमः ओम सहस्रशीर्षः गुरुः सहस्राक्षः सहस्रपादौ शपो मृगो सर्वतुपृतवा यतिष्ठदशाङ्गुलं भगवते श्री सांब सदाशिवाय महारुद्राय सोमेश्वराय नमो नमः। भगवते आवाहनम समर्पयामि। भगवती माता पार्वती को प्रणाम, भगवती दुर्गा माता का ध्यान कीजिए। हरि ओम अम्बे अंबिके अम्बालिके नमानयति कश्चन सहस्रतत्वकः सुभद्रिकाङ्कां पीलवासिनीं ओम भूर्भुवस्वः भगवत्यै नमो नमः, पराम्बिकायै नमो, जगदम्बिकायै नमः। आवाहनम समर्पयामि। मंदिर के बाहर भगवान नंदीश्वर को, भगवान कुर्म भगवान को प्रणाम कीजिए। हरि ओम भगवते धर्म स्वरूपाय वृषभाय नमः। भगवान नंदीश्वर को प्रणाम। भगवान कछुआ यानी कि विष्णु भगवान को प्रणाम। भगवते कुर्म नारायणाय नमः, सत्य स्वरूपाय नमः। उसके बाद भगवान गणेश जी को प्रणाम। ओम गं गणपतये नमः। सब लोग भगवान गणेश जी की दोनों भारिया यानी कि दोनों पत्नी रिद्धि माता सिद्धि माता को प्रणाम। रिद्धि देवी नमः, सिद्धि देवी नमः। सभी श्रोताजन भगवान गणेश जी के दोनों पुत्र को प्रणाम करेंगे। ओम शुभाय नमः, लाभाय नमः। शुभ लाभ के दो पुत्र को प्रणाम कीजिए। ओम आनंदाय नमः, प्रमोदाय नमः। गणेश जी का वाहन यानी कि चूहा मूषकाय नमः, भगवान मूषक को प्रणाम। भगवान शिव जी के बड़े बेटे भगवते स्कंदाय नमः, स्कंद यानी कि भगवान कार्तिकेय को प्रणाम। भगवान कार्तिकेय की पत्नी देवसेनाय नमः, भगवान कार्तिक का वाहन को प्रणाम। भगवते मयूराय नमः, भगवान शिव जी की पुत्री को प्रणाम कीजिए। भगवती श्री अशोक सुंदरी नमः, नाग देवता को प्रणाम कीजिए। वासुकी नमः, भैरव भगवान को प्रणाम, भैरवाय नमः। भगवान वीरभद्र को प्रणाम, वीरभद्राय नमः। भगवान चंद्रदेव को प्रणाम, सोमचंद्राय नमः। भागीरथी माता गंगा को प्रणाम, भागीरथी माँ गंगायै नमः। सांब सदा शिवगणाय नमः, शिव परिवाराय नमो नमः। अथ शिव ध्यानम्। ओम ध्याये नित्यं महेशं रजतगिरिनिभं चारुचन्द्रावतंसं रत्नाकल्पोज्ज्वलाङ्गं भरतमृगवरा वेदिहस्तं प्रसन्नं पदमासीनं समन्तास्तुतममरगणैर्व्याघ्रकृतिं वसानं विश्ववाद्यं विश्ववन्द्यं निखिलभयहरं पंचवक्त्रं त्रिनेत्रं भगवते श्री सांब सदाशिवाय महारुद्राय सोमेश्वराय नमो नमः। अथ भगवते ध्यानं समर्पयामि। ओम जटाटवीटलज्वल प्रवाहपावितस्य तले कलेवलं जलं पीतं भुजङ्गतुङ्गमालिकां महारुद्राय सोमेश्वराय नमः। आवनार्थे ध्यानार्थे गंधाक्षत पुष्पं बिल्वपत्रं पुष्पं समर्पयामि। ओम कुसुमवासितां गन्धविस्तृतां मुनिसेवितां सादरेण वे ध्रुवपराशरा विष्टदा प्रभो जनपगृह्यता काश्यमोत्तमं महादेव गृह्यता
श्रीशाम्ब सदाशिवाय महारुद्राय सोमेश्वराय नमो नमः। भगवते चरणकमलयोः प्रथमापाद्यं जलं समर्पयामि। पश्चात भगवते हस्तयोः वर्ग्यम, एक चंदन वाला पुष्प अर्पण करके भगवान के हाथ में अर्घ्य दे रहे। सभी श्रोताजन को ऐसा भाव करना है कि हम भगवान को यहाँ से बैठे बैठे अर्घ्य दे रहे हैं, ऐसा भाव। ओम त्रिपादूर्ध्व उदय पूरुकः पादोषेः भवत् पुनः ततो विभवं व्यग्रामत्सासनान शनैयभिः कनक संपुटे स्थापितं वरं जलसुवर्णमो साफले युतं करसरोरुहा व्याकृतं मया जनपगृह्यताम् अर्घ्यमोत्तमं देवदेवगृह्यताम् अर्घ्यमोत्तमम्। भगवते श्रीशाम्ब सदाशिवाय महारुद्राय सोमेश्वराय नमो नमः। भगवते हस्तयोर्घ्यं समर्पयामि। भगवान के मुख में आचमन कराने का भाव, भगवान को जल अर्पण कीजिए। भगवान को हम जल पिला रहे हैं, ऐसा भाव। हरि ओम तव रमायुजा सेवना जना नृपति सन्निभा संभवन्ति पुरतरङ्गिणी शुद्धवारिभिः जनपगृह्यताम् आचमन शुभं देवगृह्यताम् आचमन शुभम्। भगवते श्रीशाम्ब सदाशिवाय महारुद्राय सोमेश्वराय नमः। भगवते मुख्याचमनीयं समर्पयामि। भगवान के सर्व अंगों का स्नान कराने का भाव, भगवान के हम सभी अंगों का स्नान करा रहे हैं, ऐसा भाव करना है। जल अर्पण कीजिए। ओम तस्मात् यज्ञा सर्वहुतः संप्रतं प्रखदाज्यम पशुस्तां सगरे वायव्या नारण्या ग्राम्यश्चदे। भगवते श्रीशाम्ब सदाशिवाय महारुद्राय सोमेश्वराय नमो नमः। भगवते सर्वांगे स्नानं समर्पयामि। पश्चात भगवते एकाचमनीयं जलं समर्पयामि। भगवान को एक आचमन अर्पण कर दीजिए। सर्वांगे स्नानन्ते एकाचमनीयं जलं समर्पयामि। पश्चात भगवते पृथक पृथक मन्त्रैः मिलित पंचामृत स्नानं चले। सबसे पूर्व भगवान को अलग अलग दूध, दही, घी, मध, शर्करा यानी कि चीनी, ये पांच को पंच अमृत कहा गया है। हमारे दादा परदादा लोग दूध पीते थे नित्य, दही खाते थे, घी खाते थे, तो हम सबको भी घी, दही, दूध इन सब का सेवन करना चाहिए। आज हम सब ने दूध, दही, घी सब छोड़ दिया है और कोल्ड ड्रिंक्स, फेंटा, कोका, बियर, न जाने कौन कौन से कैफी पदार्थ हम सब पीने लगे हैं। तब से हम सब लोग बीमार रहते हैं। इसलिए जो द्रव्य भगवान को अर्पण होते हैं वो द्रव्य कभी हमारे लिए नुकसानकारक नहीं होते। इसलिए भगवान का गाय का दूध से स्नान, उसके बाद दही, घी, मध और शर्करा ऐसे पवित्र 5 अमृत से भगवान को स्नान कराएंगे। सबसे प्रथम भगवान को गाय के दूध से स्नान, भगवान से प्रार्थना कि हे भगवान, गाय का दूध जितना व्हाइट यानी कि सफ़ेद है, उतना पवित्र है, जितना निर्मल है, उतना हमारा जीवन प्रभु हमेशा आप निर्मल रखना। आइए सभी श्रोताजन, आप यहाँ से बैठे बैठे ऐसे प्रार्थना कीजिए कि भगवान को हम दूध अर्पण कर रहे हैं। ओम पयः पृथिव्यां पय ओकदे उपयो दिव्यन्तरिक्षे पयोदाः पयस्वतीः प्रदिशः सन्तु मह्यं। ओम सुरगबुधभवां शुकरवर्धकां नीलदेहिनां जीवनप्रदां शशधरप्रभां स्वेन संयुतां गणपगुह्यताम् अर्पितं दधि अर्पितं त्वया श्रुतिपया समूर्भूतमुत्प्रदा भूतमुत्प्रदा व्रजनिवासिभिः स्वादितं शुभं रजतसन्निभां शीततामया जनपगृह्यताम् अर्पितं दधि महादेवगृह्यताम् अर्पितं दधि। भगवते श्रीशाम्ब सदाशिवाय महारुद्राय सोमेश्वराय नमः। भगवते पयस्नानं दधिस्नानं समर्पयामि। पयदधिस्नानं सिद्धोदकमाचमनीयं जलं समर्पयामि। भगवान को घी से स्नान कराने का भाव, मन के अंदर ओम नमः शिवाय बोलिए। सभी लोग भगवान को घी से स्नान कराने का भाव कीजिए। ओम घृतं घृतपावनः पिबत वसां वसा पावनः पिबतान्
अंतरिक्षस्य अविरसि स्वाहा दिशः प्रदिश आदिशो विदिशो दिशो दिव्यः स्वाहा। ओम भूर्भुवस्वः भगवते श्री सांब सदाशिवाय महारुद्राय सोमेश्वराय नमो नमः। भगवते घृतस्नानं समर्पयामि। जल अर्पण कीजिए। घृतस्नानन्ते घृतस्नानन्ते शुद्धोदक स्नानं शुद्ध आचमनीयं जलम समर्पयामि। भगवान को मध से स्नान कराने का भाव। जीवन में हमेशा मधुरता रखनी चाहिए, मधुर बोलना चाहिए। हमारी जिह्वा, हमारी जीभ के अंदर श्रोताजनों हड्डी नहीं होती है, यानी कि ऑर्थोपेडिक डॉक्टर कहता है ना कि हमारे शरीर में हड्डियाँ होती है। हमारे जीभ के अंदर हड्डी नहीं होती, बट वो जिसकी चाहे उसकी हड्डियाँ तोड़वा सकती है। अगर आप अच्छा बोलेंगे तो वो आपको एक बड़ा एक पद दिलाएंगे, आपको बड़े पद के ऊपर आपकी पूजा करेंगे, आपको सम्मान देंगे। लेकिन इसी जिह्वा के द्वारा, इसी जीभ के द्वारा अपने कटु वचन बोले, किसी का अपमान कर दिया तो वो मृत्यु के समान होता है। तो इसलिए हमेशा भगवान से प्रार्थना की मधु जैसी मधुरता हमारे जीवन में भगवान आप अर्पण करना। ओम नमः शिवाय बोलिए, भगवान को मधु से स्नान। ओम स्वाहा मरुद्भिः परिश्रीयस्वदिवः शग्गोस्पृशस्फाहि मधु मधु मधु। भगवते श्री सांब सदाशिवाय महारुद्राय सोमेश्वराय नमो नमः। मधुस्नानं समर्पयामि। भगवते मधुस्नानं समर्पयामि। मधुस्नानन्ते शुद्धोदकस्नानं शुद्धाचमनीयं जलं च समर्पयामि। भगवान के ऊपर जल अर्पण कीजिए। मधुस्नानन्ते शुद्धोदकमाचमनीयं जलं च समर्पयामि। ओम भगवते शर्करा स्नानम। भगवान को हमेशा यहाँ पर शर्करा से स्नान, पंचामृत का अंतिम स्नान। ओम अपागोरसमुद्वयशको सूरजे संदत्को समाहितम् अपागोरसस्य जो रसस्तंभो गृह्णामि तममुपया मगृहीतो सिंद्राय तवा दुष्टं गृह्णामि एकते जो निरिन्द्राय तवा इष्टतमम्। भगवते श्री सांब सदाशिवाय महारुद्राय सोमेश्वराय नमो नमः। भगवते शर्करा स्नानं समर्पयामि। शर्करा स्नानन्ते जल अर्पण कीजिए। शुद्धोदक स्नानं शुद्धाचमनीयं जलं च समर्पयामि। पश्चात् भगवते पृथक पृथक मंत्रैः मिलित पंचामृत स्नानं। भगवान को दूध, दही, घी, मध और चीनी, पांचों अमृत एक साथ भगवान को स्नान। चम्मच निकाल लीजिए। ओम पंचनद्याः सरस्वतीमपीयन्ति सस्रोतसः सरस्वती तो पंचदासो देशे भवत्सरिता। ओम पयोदति धृतं चैव मधु च शर्करानभितं पंचामृतं मया नीतं स्नानार्थं प्रतिगृह्यतां। भगवते श्री सांब सदाशिवाय महारुद्राय सोमेश्वराय नमो नमः। भगवते मिलित पंचामृत स्नानं समर्पयामि। मिलित पंचामृत स्नानन्ते जल चढ़ाइए। शुद्धोदक स्नानं शुद्धाचमनीयं जलं च समर्पयामि। पश्चात् भगवते गंधोदक ऊर्ध्वर्तन स्नानं। भगवान को पुष्पों का रस, भगवान को गुलाब जल से स्नान कराने का भाव, सुगंधित द्रव्य से स्नान कराने का भाव। भगवान से प्रार्थना की सुगंधित द्रव्य से स्नान से भगवान हमेशा हमारा जीवन खुशबू से महकता रहे। ओम अघोषुनाते यज्ञोषो प्रत्यतां परुखा परो गंधस्ते सोमम अवतु मदाय रसो वच्युतः। भगवते श्री सांब सदाशिवाय महारुद्राय सोमेश्वराय नमः। गंधोदक ऊर्ध्वर्तन स्नानं समर्पयामि। जल अर्पण कीजिए। गंधोदक ऊर्ध्वर्तन स्नानन्ते शुद्धोदक स्नानमाचमनीयं जलं समर्पयामि। भगवान को यहाँ पर हल्दी से स्नान कराने का भाव। ओम नमः शिवाय बोलिए। हल्दी शास्त्र के अंदर एक औषधि मानी गई है। जब दवाओं की खोज भी नहीं हुई थी तभी हमारे ऋषि मुनियों ने ये हल्दी का आविष्कार हो गया था। ये परंपरा से चली आ रही है। तो हल्दी का स्नान कराने से ऐसा कहते हैं कि हमारा आरोग्य, हमारी हेल्थ वो ठीक रहती है, हम कभी बीमार नहीं होते, मलाड नहीं होते। इसलिए हमारे शास्त्रों में कहा है कि हमें हल्दी वाला दूध पीना चाहिए ताकि हमारा स्वास्थ्य ठीक रहे। तो भगवान को हल्दी से स्नान कराने का भाव। ओम अग्निरिति ओम आउं जाओ कतिः पूर्वा जाता देवे पितृयुगंबुरा मनेन बभृणा महग्मो शतमधामानि सप्तच। भगवते श्री सांब सदाशिवाय महारुद्राय सोमेश्वराय नमः। भगवते हरिद्रा स्नानं समर्पयामि। हरिद्रा स्नानन्ते जल अर्पण कर दीजिए।
शुद्धोदकस्नानं समर्पयामि शुद्धाचमनीयं जलं च समर्पयामि। पश्चात भगवते भस्म स्नानं माँ भगवान को भस्म से स्नान, भस्म जो है वो बहुत पवित्र मानी गई है शास्त्र में, भगवान शिव को अत्यंत प्रिय है। भगवान ऐसा कहते हैं शाम सदाशिव कि जिस व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है उसको स्मशान में ले जाते हैं, तब व्यक्ति क्या बोलकर ले जाते थे कि श्री राम नाम सत्य है ऐसा बोलकर व्यक्ति को ले जाते हैं। और भगवान शाम सदाशिव को राम भगवान का नाम अत्यंत प्रिय है, तो वो ऐसा कहते हैं कि जो व्यक्ति दिन में राम भगवान का नाम 3 बार लेता है, सहस्त्र नाम तत्तुल्यम राम नाम वरानने, जो व्यक्ति भगवान राम का नाम लेता है तो भगवान शाम सदाशिव अत्यंत प्रसन्न होते हैं। और माँ पार्वती से कहा भगवान शिव ने कि ये जो भस्म, ये जो व्यक्ति का मृत्यु हुआ उसको तो मैं अपने गले से नहीं लगा सकता हूँ, लेकिन जब इसका अंतिम संस्कार होगा तो ये राम नाम से पूरा पवित्र हो गया है, इसलिए भगवान उसकी भस्म अपने शरीर में लगाते हैं। भारत में आप उज्जैन में जाएंगे महाकालेश्वर, तो वहाँ भस्म आरती अद्भुत होती है, इसलिए भगवान को भस्म बहुत प्रिय। आइए भगवान को भस्म से स्नान कराइए। ओम अग्निरिति भस्म, वायुरिति भस्म, जलमिति भस्म, स्थलमिति भस्म, व्योमिति भस्म, सर्वगो हवा इदं भस्म, मन एतानि चक्षुर्मुखी भस्मानि। भगवते श्री शांब सदाशिवाय महारुद्राय सोमेश्वराय नमो नमः। भगवते भस्म स्नानं समर्पयामि। जल चढ़ाइए। भस्म स्नानंदे शुद्धोदकम् आचमनीयं समर्पयामि। एक पुष्प चंदन अक्षत वाला भगवान के चरणों में अर्पण कर दीजिए। अभिषेकार्थे देवं गंध अक्षत पुष्पैः गंधाक्षत पुष्पैः संपूज्य। हरि ओम। ओम गणानंदवा गणपतिगुं हवामहे, प्रियानंदवा प्रियपतिगुं हवामहे, निधिनंदवा निधिपतिगुं हवामहे। वसो मम आहम जानि गर्भदमा तमजाज गर्भदम। ओम गायत्री त्रिष्णु जगदनुपंक्त्या सह बृहत् स्नेहा गुगुपशोजीभिः संयन्तुत्वा दिविपदा जस्तुर्गपदा श्रीपदा जगत्पदाः विछन्दा जसचन्दाः शोचीभिः संयन्तुत्वा। ओम सहस्तोमाः सहसंसावृतः सह प्रमारिकयः सप्तदेव्याः पूर्वेकं वनिता मनुदश धीरा अनवाले भिरेडत्यो नरसिंह। ओम चक्षागर्तो दूरमुदयति देवं तदुदेवेति दूरंगमं ज्योतिकां ज्योतिरे कंदन मे मनः शिव संकल्पमस्तु। जैन कर्माण्य पशो मने गृणो जग्ने गृणवन्धुते कुतीराः यद पूर्वं यक्षमन्दः प्रजानां तन मे मनः शिव संकल्पमस्तु। यत् प्रज्ञानमुतचेतो धृति ज्योतिरन्तरमृतं प्रजासो यस्मान्नरते किञ्चन कर्म क्रियते तन मे मनः शिव संकल्पमस्तु। जेनेदं भूतं भुवनं भविगतपरिगृहीतममृतेन सर्वं जेन जग्नस्थायते सप्तहोता तन मे मनः शिव संकल्पमस्तु। ओम यस्मिन् रजः सामजो गुखी यस्मिन् प्रतिष्ठिता रथना भाविवाराः यस्मिन् चितगोचरभूतं प्रजानां तन मे मनः शिव संकल्पमस्तु। सुखारतिरस्वा निवजन मनुख्यान्ने नय्यते भेषुभिर्वाजिन इव प्रतिष्ठं जदजिरं जविष्टं तन मे मनः शिव संकल्पमस्तु। ओम त्र्यंबकं जजामहे। हरि ओम सहस्रशीर्घा पुरुषो सहस्राक्षो सहस्रपादः सभूम्य गोचरपदस्मृतवाद्यतिरसाङ्गुलम् पुरुष एवेत गोचरपञ्चत भूतयज भाव्यम् भूतामृतवशे शर्दण्डेनातिरोहति एतावानस्य महिमातो ज्यायौश्च बोरुगः पादोश्च विषवा भूतानि त्रिपादस्यामृतं दिवे त्रिपादुर्गहुदेत्पुरुगः पादोषेह भवत् पुनः ततो विक्रमं व्यग्रामत्सासनानसनेयभि। हरिः ओं मादिभ्यः संवृतः पृथिवीरसज विश्वकर्मणः समवर्तदाग्रे दशदिष्टाभि तद्रूपमे तेदनमृतेपदवाजानमग्रे वेदाहमेतं पुरुकं महन्तमादित्यवर्णन्तमजः परस्तात् तमेव दित्वाति मृत्युमेति नान्यः पन्था विद्यते यनाय प्रजापतिशरति गर्भे अन्तर्जायमानो बहुधा विजायते तस्य योनिं परिपश्यन्ति धीरस्तुभुवनानि विश्वाजो देवेभ्यो तपतिजो देवानां पुरोहितः पूर्वो जो देवेभ्यो जातो नमो रुचय ब्रह्मये ऋचं ब्राह्मण जनयन्तो देवाग्रे तद्ब्रुवन्न जस्वेवं ब्राह्मणो विद्यादश देवासनभजे श्रीस्तते लक्ष्मीशपत्न्या बहुरात्रे पार्श्वे नक्षत्राणि रूपशनो व्यातं कृष्णन्निकाण मुम्मयिकाण सर्वलोकं मयिकाण। ओम त्र्यंबकं जजामहे। ओम त्र्यंबकं जजामहे सुगन्धिं पतिवेदनम् उर्वारुकमिव बन्धनादितो मुक्षीयमाम् एतते रुद्रावसन्तेन परो मूजपतोतिः अवततधनवापि नागावचः
अहिगुषन्नः जीवोते ध्यायुगञ्जमदग्ने कश्यपश्यध्यायुकं वा यद्देवे गुध्यायुकं दण्डो अस्तु ध्यायुकं वा शिवो नाम सिद्धिते पिता नमस्तु मामायिघुषे निवर्तयाम्यायुगेन द्यविरणैरैस्पुगः सुप्रतिविर्जायों त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुण्यवर्धनं मा उरवारुकमिव बन्धनान् हरिः ओं मा उग्रश्च भीमशतवान्ततनुज सांस्वाजभिगुवचविक्षिपः स्वाहा अग्निगुरुदय शनिगुरुदयाग्रणा पशुपथुगृणदेन जगन्ना सर्वमतस्नाभ्यामी शनिमणिना महादेवमन्तः प्रजभ्येनोग्रं देवमणिष्ठुणवशिष्ठाणो सिंहिणी कोशयाभ्यां वा उग्रमलोहितेन मृतकोशो प्रतिनोदनं दोरप्रतिहेन प्रतिकिड्डेन बलेन साध्येन प्रमुदा भावस्य खण्डगुरुते शान्तः पार्श्वे महादेवस्य जगृवशो वनिष्ठुः पशुपतेः पुरिततः ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुण्यवर्धनं मा उर्वारुकमिव बन्धनान् ओम नमो भगवते रुद्राय नमः नमः नेत्रत्रयस्त्राय फट ओम मृत्युंजय महादेव त्राहि मां शरणागतम् भगवते श्री सांब सदाशिवाय महारुद्राय सोमेश्वराय नमो नमः अमृताभिषेकवस्तु इदमृताय अभिषेकः प्रेम से बोले श्री सोमनाथ महादेव की खीरेश्वर महादेव की मंगलनाथ महादेव की जय जलमादाय अनेन शिव निर्माल्यतो येन पुनर्जन्म न विद्यते बिल्वपत्र का नमन लेना है। हरि ओम वनस्पतिरसभूतो गन्धाढ्यो गन्धयुक्तमः आग्रेय सर्वदेवानां धूपोऽयं प्रतिगृह्यतां भगवते श्रीसंवसदाशिवाय महारुद्राय सोमेश्वराय नमः। भगवते धूपम् अग्रापयामि पश्चात् भगवते दीपकं हरिः ओं ॐ चन्द्रमा मनसो जातचक्षुः सूरजो अजायत श्रोत्राद्वायुश्च प्राणश्च मुखादग्निरजायत सज्जं च प्रतिसंयुक्तं वह्निनायोजितं मया दीपं गृहाण देवेश त्रैलोक्ये तिमिरापः। भगवते श्रीशां सदाशिवाय महारुद्राय सोमेश्वराय नमो नमः। भगवते दीपकं दर्शयामि पश्चात् भगवते नैवेद्यं हरि ओम ॐ चन्द्रमा मनसो जातचक्षुः सूरजो अजायत श्रोत्राद्वायुश्च प्राणश्च मुखादग्निरजायत हरि ओम भगवते श्रीसंवसदाशिवाय महारुद्राय सोमेश्वराय नमो नमः। भगवते दीपकं दर्शयामि। ओम भूर्भुवस्वः भगवते श्री सांब सदाशिवाय महारुद्राय सोमेश्वराय नमो नमः। भगवते चरणकमलयोः भगवते नैवेद्यं प्रत्यक्षं निवेदयामि। नैवेद्यम् ओम नमः शिवाय ओम नमो भगवते रुद्राय इति मूलमन्त्रेण जलेन सम्प्रोक्षयेत। नैवेद्यम् अल्पजलेन सम्प्रोक्षयेत तेनु मुद्रया अमृतिघृतिया चक्रया संरक्षया ग्रास मुद्रां प्रदर्शयेत। ऐसा कहते हैं कि जब भगवान को भोग लगाते हैं तब मंदिरों में वो पर्दा बंद कर देते हैं, पर्दा बंद करके फिर भगवान को भोग लगाते हैं। अगर हमने जो भगवान को भोग लगाया है वो एक बार देख लेते हैं तो वो भगवान एक्सेप्ट नहीं करते। तो हे श्रोताजनों, यहाँ पर भगवान को भोग लगाने के बाद हमने सब में तुलसी पत्ता रखा, उसके ऊपर ओम नमः शिवाय बोलकर एक बार जल छिटक दिया ताकि ये फिर से पवित्र हो गया। अब हम भगवान को यहाँ पर भावपूर्वक 5 बार भोग लगाएंगे। सबको लामेगोस यानी कि अपना लेफ्ट हैंड आँखों के आड़े रखना है, आंखें बंद रखनी है और 5 बार भगवान को लामेद्वात स्वाहा स्वाहा ऐसे भगवान को भोग लगाना है। ठीक है, चलिए भगवान को भावपूर्वक भोग लगाइए। ओम ह्रीं प्राणाय स्वाहा, ह्रीं अपानाय स्वाहा, ह्रीं यानाय स्वाहा, ह्रीं उदानाय स्वाहा, ह्रीं समाना परब्रह्मणे परमात्मने नमः। मध्ये तोयं समर्पयामि भुक्तवन्तं भगवन्तं पुनर्भोजयेत। भगवान को फिर से भोग लगाइए। ओम ह्रीं प्राणाय, ह्रीं अपानाय, ह्रीं व्यानाय। भोजन के बाद मुखवास
इलायची, लौंग, बेटेल, पान पत्ता, सुपारी का टुकड़ा, इलायची, ये जो ड्राई फ्रूट्स, ये भगवान का मुखवास है। तो मुखवास लेने से हमारे मुख की शुद्धि होती है। मुख शुद्धि अर्थे भुगे फल मुखवास अर्थे तांबूलम समर्पयामि पश्चात भगवते फलम। जैसी ऋतु चल रही हो, जैसी सीजन चल रही हो, वैसे फल भगवान को अर्पण करने चाहिए। अभी यहाँ पर समर आ रहा है धीरे धीरे, तो अभी मैंगो का सीजन आएगा, तो अब हम समर में भगवान को मैंगो लगाएंगे, लेकिन विंटर में हमें मैंगो नहीं मिलेगा। तो भगवान से प्रार्थना कि भगवान ऋतु के अनुसार हम आपके लिए यहाँ पर फल ले आए हैं, तो ये फल आप स्वीकार कीजिए। हर सोमवार को यहाँ पर विधि विधान से शिव अभिषेक होता है। भगवान शिव का विधि विधान से यहाँ पे शिव अभिषेक होता है और हमारे गुरुदेव परम पूज्य स्वामी पूर्णानंद जी महाराज के आशीर्वाद से और श्रद्धेय हमारे पूज्य दीदी सुनीता बहन के नेतृत्व में हम यहाँ पर आश्रम को आगे ले जा रहे हैं। और जैसे हमारे गुरुदेव हमेशा कहते थे कि अयम निजम परो वेति गणनाम लघु चेतसाम उदार चरितानाम तु वसुधैव कुटुंबकम। वे हमेशा कहते थे कि जो पूरा समाज है अपना परिवार है, पूरा समाज अपना ही परिवार है। इसीलिए हमेशा वे कहते थे कि आश्रम हम कमिटी का नहीं है, सदस्यों का नहीं है, आश्रम आप सभी लोगों का है, समाज का है। और वे हमेशा यही कहते थे। तो यहाँ पर एमबीसी आए हैं क्यों? क्योंकि हम लोग यहाँ के सभी जो त्रियोले के आसपास के जो गांव हैं और खासकर त्रियोले वासियों से यही विनती है कि यहाँ पर हर सोमवार को शिव अभिषेक विधि विधान से का पूजन होता है। आप आइए और आप शिव जी का कृपा अनुग्रह प्राप्त कीजिए। अगले साल पूज्य गुरुदेव स्वामी पूर्णानंद जी महाराज का हम सेंटेनरी ईयर्स मनाएंगे, उनका 100th बर्थडे। उन्होंने अपने जीवन के लगभग 54 ईयर्स समाज के उत्थान के लिए, यहाँ पर धर्म को जागरूक करने के लिए, घर घर में भागवत पहुंचाने के लिए उनका बहुत बड़ा योगदान है। और हमारा आश्रम ही यहाँ पर 2 नवंबर 1974 को सर शिव सागर राम गुलाम के कर कमलों द्वारा यह आश्रम का उद्घाटन हुआ था 2 नवंबर 1974 को। तो हमारे राष्ट्रपिता श्री राम गुलाम जी का बहुत अगार प्रेम था बापू जी स्वामी पूर्णानंद के प्रति। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से जो भी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से स्वामी जी को जानते थे, स्वामी जी के बारे में कुछ ना कुछ फोटो या फिर वीडियो आपके पास हो तो आश्रम से संपर्क कीजिए, क्योंकि अगले साल उनके शताब्दी मनाने के लिए हम यहाँ पर एक सुविनय मैगजीन निकालेंगे। तो जिन्होंने भी स्वामी जी के शिष्य हैं पूरे मॉरिशस भर में, उन लोगों से मांग है कि आप आश्रम में आइए, आश्रम से संपर्क कीजिए, ताकि हम अपने देश को बता सके स्वामी जी पूर्णानंद जी महाराज का मॉरिशस में क्या योगदान रहा। तो इन्हीं 2 शब्द से मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। इति ओम शांति शांति। ओम नमः शिवाय।